श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे महाभारत का सौप्तिक पर्व के बारे में। सौप्तिक पर्व में दुर्योधन शाम के वक्त अश्वत्थामा को सेनापति नियुक्त कर देता है और अश्वत्थामा प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं दुर्योधन से कि मैं पांडवों को मारकर ही दम लूंगा। अभी अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य से बचे हुए हैं कौरव पक्ष से। अब ये लोग जंगल की तरफ जाते हैं और रात्रि के वक्त ये पांडवों के खेमे में पहुंचते हैं और वहां पे विश्राम कर रहे होते हैं। इतने में अश्वत्थामा देखते हैं कि एक उल्लू आता है और सारे कौवों को मार देता है। अश्वत्थामा ये लगता है कि प्रकृति, भगवान ने उन्हें ये हिंट दिया है कि रात्रि के वक्त तुम पांडवों का वध कर दो। ये अपना पूरा जो प्लान है कि मैं रात्रि के वक्त अंदर जाके जितने पांडव सोए हुए हैं या जो लोग भी सोए, मैं सबको मार दूंगा। कृतवर्मा, कृपाचार्य दोनों सहमत नहीं होते, बोलते युद्ध नीति के खिलाफ है और मानव नीति के खिलाफ है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अश्वत्थामा कहते हैं कि मुझे अपने पिता का बदला लेना है, कृष्णद्युम्न को मुझे मारना है किसी भी हालत में। जब तक मैं उसे मार नहीं दूंगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा और मैं आपका सेनापति हूँ, मेरा बात मानना आप लोगों का फर्ज है। वहां पर कृपाचार्य और कृतवर्मा उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाते हैं और ये पांडवों के शिविर में घुसता है और इन लोग को आदेश देता है अश्वत्थामा कि आप लोग दोनों बाहर रुकिए, जो भी बाहर निकले उसे आप खत्म कर दो। और ये शिविर में घुस जाता है। वहां पे धृष्टद्युम्न का वध कर देता है। द्रुपद का पुत्र जो रहता है धृष्टद्युम्न, उसका उसका वध करने के बाद पांचों पांडव के पुत्र एक्चुअली में सोए रहते हैं, उसका वध कर देता है। उसे ये लगता है कि उसने सारे पांडवों को मार डाला, क्योंकि वो लोग भी 5 थे। और उनका सर उठा लेता है कि मैं इसे दुर्योधन को ले जाके दूंगा और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता है। और जो भी आदमी बाहर निकलता था उसे कृपाचार्य और कृतवर्मा मार डालते थे। उसके बाद अश्वत्थामा इन लोग पांचों का सर लेकर पहुंचता है दुर्योधन के पास और कहता है कि हमने पांचों पांडवों को मार डाला। और उसे भी ये लगता है कि सारे पांडव मारे गए और वहां पे श्वास छोड़ता है दुर्योधन, अपना आखिरी सांस लेता है और वो चले जाते हैं। और सुबह जब ये लोग पहुंचते हैं, कृष्ण और सारे पांडव अपने शिविर में, तो देखते हैं कि यहाँ पे तो तबाही मची हुई है। और तब उन्हें समझ में आता है और पता चलता है कि तो पूरा अश्वत्थामा ने किया है। और भीम अकेले अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अश्वत्थामा एक बहुत बड़े महायोद्धा थे, उन्हें मारना आसान था ही नहीं। और उनके पास ऊपर से ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीरा अस्त्र था और भीम अकेले चले जाते, तो उनके पीछे अर्जुन भी भागता है और कृष्ण भी जाते हैं और युधिष्ठिर भी भागते हैं। क्योंकि कृष्ण को मालूम रहता है कि अश्वत्थामा से जीत पाना भीम के लिए नामुमकिन है। और ये तालाब के पास बैठा रहता है अश्वत्थामा और वहां पे भीम उसे ललकारते हैं और तभी पीछे से अर्जुन भी पहुंच जाते हैं और युधिष्ठिर भी पहुंच जाते हैं। वहां पर अश्वत्थामा ब्रह्मशिरा या ब्रह्मास्त्र के लिए वो अस्त्र छोड़ देता है और अपने बचाव में अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र, ये कहे उस टाइम पे अर्जुन ने पाशुपत शास्त्र छोड़ा था, क्योंकि उन्होंने यही युद्ध का जो नियम था, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं कोई भी दिव्यास्त्र प्रयोग नहीं करूंगा युद्ध काल में। पर युद्ध समाप्त हो चुका था तो उन्होंने दिव्यास्त्र छोड़ते हैं, पाशुपास्त्र, और दोनों अस्त्रों के बीच में वेद व्यास और नारद मुनि आ जाते हैं और आदेश देते हैं दोनों की अपने अपने अस्त्र वापस लो, इससे संपूर्ण सृष्टि की तबाही हो जाएगी। तो अर्जुन को तो अपना अस्त्र वापस लेना आता है, वो अपने अस्त्र को वापस ले लेता है। पर यशोस्थामा कहता है कि मुझे तो अस्त्र वापस लेने का विद्या आता ही नहीं है। तो ये क्या करता है कि जो जो उसका दिव्यास्त्र रहता है उसको डाइवर्ट करता है उत्तरा की गर्भ की तरफ, और उत्तरा की गर्भ की तरफ डाइवर्ट करके बोलता है कि तुम्हारे पूरा खानदान है, तुम्हारे आखिरी वारिस को ही खत्म कर देता हूं। जिसके फलस्वरूप उत्तरा के गर्भ से एंड में मृत बच्चा पैदा होता है, जिसे कृष्ण जीवित करते हैं, जो आगे बढ़ के बहुत बड़ा राजा बनते हैं, परीक्षित। जब उसने ये कुकर्म कर दिया तो कृष्ण उसे श्राप देते हैं, तुमने ऐसे कुकर्म किए हैं, इसकी वजह से तुम युगों युगों तक यूं ही भटकते रहोगे और तुम्हारे सर से पीप बहता रहेगा। अब चूंकि उसने दिव्यास्त्र वापस नहीं ले पाया, इसके बदले में उसको एक अमूल्य चीज देना पड़ेगा। तो वो अमूल्य चीज उसको अपनी मणि निकाल कर देना पड़ जाता है, जो लोग ले जाकर फिर द्रौपदी को देते हैं। तो यहां तक जो पूरा रहता है
ये पूरा सौप्तिक पर्व है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।